हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSS विज़न एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। भैया सबसे पहले तो आप लोग को गुड मॉर्निंग। आप लोग की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी हो, सुंदर हो। ठीक है, आप लोग के जो भी जिस काम के लिए लगे हों वो जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाएं। और आप लोग अगर जो भी मुहिम चलाई जा रही है SSC रेलवे स्टूडेंट्स के लिए, उस मुहिम में अभी भी अगर आप शामिल नहीं हुए हैं तो अभी मुहिम में शामिल हो जाइए। 4 सितंबर को आपके MP में भी एक मुहिम चलाई जा रही है, MP कांस्टेबल MP SI के लिए, उसमें भी आप शामिल हो जाइए। क्योंकि भाई ये लड़ाई आपकी है, लेकिन अब आप लोग से कुछ कहना भी बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि जब आप लोग जो पढ़ाई की वीडियो है वही जब आप लोग नहीं देखने आते हो तो आप मुहिम कैसे चला पाओगे, यही सबसे बड़ी समस्या है। MP के अंदर तो हमें सबसे बड़ी समस्या यही लगती है कि पढ़ाई करवाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पढ़ाई करने वाले बस आप लोग के अंदर 1-2 दिन जोश रहता है, उसके बाद फिर ठंडा हो जाता है। मैं देखता हूँ वीडियो ही आप लोग नहीं देखते हैं। भाई जब वीडियो आप नहीं देखेंगे तो हमारा सवेरे हम लोग 8 बजे से आके रात 9 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, हम लोग की मेहनत का क्या फ़ायदा है, आप खुद बताइए। या तो हम लोग भी ये सब काम करना बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो ना डाली जाए, ना बनाई जाए, तो आप एक बार बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर वीडियो ना बनाई जाए, अब हम लोग का पढ़ने का मन नहीं करता है, क्या फालतू में वीडियो आप बनाते रहते हैं। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना, जिस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब आप लोग GS की, मैथ्स की, इंग्लिश की मतलब इतने कम जा रहे हैं। बताइए, सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और व्यूज़ जाते हैं 100-200। हाँ, ये कोई व्यूज़ हैं क्या? हाँ, इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग की सारी मेहनत ख़राब हो जा रही है। भाई ये मेहनत हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी ना मेहनत हो रही है, आपके एग्ज़ाम निकलवाने के लिए सब मेहनत की जा रही है। अभी आप लोग का कोई वैसा वीडियो डाल दो, कुछ गाने वाने का वीडियो डाल दो या कोई पार्टी का वीडियो, तब देखो उस पर कितने व्यूज़ आएंगे, तो उसको आप वायरल कर दो पूरा। तो बेटा इस तरह से तो काम नहीं चल पाएगा, जिस तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आज तो मेरा क्लास लेने का मन ही नहीं था ज़रा सा भी, लेकिन बस हो गया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तुम लोग अपना काम मन से नहीं कर पा रहे हो, मुझे तो अपना काम मन से करना ही चाहिए। अगर आप ये भी नहीं सीख पा रहे हैं, आप खुद बताइए, अप्रैल से लेकर अभी तक लगातार हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं और फिर भी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हैं ज़रा सा भी। और नहीं पढ़ाई करना चाहते हैं तो भैया कमेंट बॉक्स में सीधे लिख दीजिए पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। मैं तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मुझे नहीं बनानी है वीडियो, फिर अगला कोई दूसरा काम धंधा देखा जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा दिन तक भाई इस तरह से चल नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे तो इस ज़रा सा भी नहीं अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप लोग वीडियोज़ जो भी हम लोग क्लास डाल दें उसको आप देख नहीं रहे हैं ज़रा सा भी, ना उसको शेयर करना, ना उसको देखना, ना उसको लाइक करना। पता नहीं क्या चाहते हैं आप लोग अपनी ज़िंदगी से, कितने ज़्यादा विद्वान बन गए, समझ नहीं आता है मुझे। चलिए समय ना बर्बाद करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आगे उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे चैनल पे आके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखेंगे। जिस मुहिम के लिए आप लोग पता नहीं काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि जब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे तो वो तो एक बहुत बड़ी मुहिम है जो लोगों ने चलाई है अन्य प्रदेश के। अभी क्या है तो बच्चों से कि यहाँ पे MP में जो वैकेंसीज नहीं आ रही, किस बात की वैकेंसी है बताओ भाई। आप पढ़ाई जब नहीं कर रहे तो वैकेंसी किस चीज़ की आ जाए, किस चीज़ की वैकेंसी आ जाए? पढ़ाई भी तो करना चाहिए ना। भले आप लोग एक छोटे से ज़िले से हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे। भाई छोटे ज़िले वाले ही पता नहीं कितने बड़े बड़े काम कर जाते हैं, बड़ा बड़ा नाम कर जाते हैं। तो पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी हमारा सपोर्ट करिए। कम से कम वीडियोस तो देखा करिए, कम से कम क्लास तो देखा करिए, क्लास अटेंड किया करिए। कोई इस तरह से थोड़ी ना चलता है। घर में दिन भर रहते हो, ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे कमाने जा रहे हो दिन रात। घर पे रहते हैं, घर पे आराम से पढ़ाई हो सकती है। अब तो कहीं आना जाना भी नहीं है, पता नहीं किसके लिए डेटा बचा के रखते हैं, समझ नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल क्लॉथ मर्चेंट यूजेस अ 120 सेंटीमीटर स्केल व्हाइल बाइंग
use an 80 centimeter scale while selling the same cloth. If he offers a discount of 20% of cash payment, what is his overall percent profit? कह रहा है मीटर स्केल के बजाय कपड़ा व्यापारी खरीदते समय 120 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है। मीटर स्केल मतलब यहाँ पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर भैया? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब उसको स्केल यूज करनी चाहिए थी 100 सेंटीमीटर की। मीटर स्केल का मतलब वही है 100 सेंटीमीटर। स्केल यूज करनी थी 100 सेंटीमीटर की, लेकिन उसने यूज कितने की 120 सेंटीमीटर की स्केल यूज की, लेकिन उसी कपड़े को बेचते समय 80 सेंटीमीटर स्केल का उपयोग करता है। मतलब खरीदते समय 100 सेंटीमीटर की जगह 120 सेंटीमीटर की स्केल का यूज कर रहा है और बेचते समय 100 सेंटीमीटर की जगह 80 सेंटीमीटर की स्केल का यूज कर रहा है। अब बात समझ में आई, ठीक है। मतलब खरीदते समय भी वो प्रॉफिट ले रहा है, 20 सेंटीमीटर ज्यादा खरीद ले रहा है और बेचते समय 20 सेंटीमीटर कम दे रहा है। बात समझ गए, ठीक है। आगे कह रहा है यदि वह 20% नगद भुगतान की छूट प्रदान करता है तो उसको कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? वो डिस्काउंट भी दे रहा है, तो वही कह रहा है कि उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखना, देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। आसान क्वेश्चन ही, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखो बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो ओरिजिनल स्केल होती है पहले उसकी बात कर लो। ओरिजिनल स्केल कितने की? 1 मीटर की, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर ना, ठीक है। अब मान लीजिए जो 100 सेंटीमीटर कपड़े का प्राइस है, सपोज दैट वो 100 रुपए है। कितना है बेटा? 100 रुपए, महंगा वाला कपड़ा है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर कपड़े का प्राइस कितना है? 100 रुपए है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब वो दुकान में गया था, जब दुकान में कपड़ा खरीदने गया था तो दुकानदार से पूछा, तो दुकानदार ने कहा 100 सेंटीमीटर कपड़ा कितने का है? 100 रुपए का है, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है, जो भी खरीदने गया था उस बंदे ने कहा ठीक है 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दीजिए। लेकिन उसने मांगा तो 100 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे ही दुकानदार का थोड़ा सा अपना काम वाम में व्यस्त हुआ तो उसने 100 सेंटीमीटर की जगह कितना सेंटीमीटर ले लिया? 120 सेंटीमीटर। मतलब 20 सेंटीमीटर उसने क्या कर लिया? चोरी कर लिया। बात समझ में आ रही है भाई? कपड़े का था, दुकानदार ने जो रेट बताया वो 100 सेंटीमीटर 100 रुपए का बताया, लेकिन जैसे ही उसने उससे दुकानदार ने कहा, मतलब कि जो भी बंदा कपड़ा लेने आया था उसने दुकानदार से कहा भैया हमें 100 सेंटीमीटर दे दो, तो दुकानदार ने 100 सेंटीमीटर काट दिया 100 रुपए का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे ही दुकानदार अपने काम में व्यस्त हो गया, उसने 20 सेंटीमीटर कपड़ा क्या कर लिया? चुरा लिया। मतलब 100 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, भाई 120 सेंटीमीटर का मतलब यही है कि 120 सेंटीमीटर उसने कितने का खरीदा? 100 रुपए का ही खरीदा, ठीक है। जो भी बंदा कपड़ा खरीदने आया था वो 100 सेंटीमीटर नहीं ले जा रहा है, कितना ले जा रहा है? 20 सेंटीमीटर चोरी करके ले जा रहा है। मतलब 120 सेंटीमीटर कितने के ले जा रहा है? 100 रुपए का, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बताओ, जो भी बंदा कपड़ा खरीद के ले गया, अब उसकी दुकान में 120 सेंटीमीटर कपड़ा रखा हुआ है, तो एक दूसरा बंदा आया, कहा भैया बताओ ये वाले कपड़े का रेट क्या है, ठीक है। तो जो भी बंदा 120 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद के लाया था उसने भी यही प्राइस बताया, क्या? 100 सेंटीमीटर कपड़ा कितना? 100 रुपए का, ठीक है। तो जो बंदा खरीदने आया था उसने कहा कि ठीक है 100 सेंटीमीटर दे दीजिए, लेकिन इस बार उसने 100 सेंटीमीटर नहीं दिया, कितना दिया? 80 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया? 80 सेंटीमीटर दिया, क्लियर है। मतलब जो एक दूसरा बंदा उसकी दुकान से खरीदने आया था उसने कितना दिया? 20 सेंटीमीटर कम दिया। मतलब कितना दिया? 80 सेंटीमीटर दिया। और 80 सेंटीमीटर इस बार 100 रुपए का नहीं दे रहा है, कितने का दे रहा है? देखो लिखा हुआ है उपयोगकर्ता यदि वह 20 सेंटीमीटर प्रतिशत छूट, मतलब कि यदि वह 20% नगद भुगतान की छूट प्रदान करता। मतलब अब जब ये 80 सेंटीमीटर खरीद रहा है तो 80 सेंटीमीटर आना चाहिए था 100 का, लेकिन उसने 100 रुपए का नहीं दिया। कितने का? 20% की क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो बताओ 100 का 20% 20 होता, तो 100 का 20% 20 होता, 100 में 20 हटा दो, मतलब कितने का? 80 का, ठीक है। मतलब जो भी, देखो बेटा ये पहला वाला है मान लो, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। ये बंदा गया था यहाँ से खरीदने, क्लियर है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये बंदा गया था यहाँ से खरीदने, तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100 सेंटीमीटर 100 रुपए का, लेकिन खरीद के कितना लाया? 20 सेंटीमीटर ज़्यादा, 120 सेंटीमीटर कितने का? 100 रुपए का, ठीक है। फिर इसकी दुकान में ये वाला बंदा आया, तो इसने जो तीसरा बंदा इसकी दुकान में आया है उसने इसको भी रेट वही बताया, क्या? 100 सेंटीमीटर 100 रुपए का, लेकिन हुआ क्या? इसने कितना दिया? 20 सेंटीमीटर कम दिया। इसने 20 सेंटीमीटर कम दिया, मतलब कितना दिया? चाहिए इसे 100 था, लेकिन दिया कितना? 80 दिया। कितने का? 80 रुपए, क्योंकि क्या रहा ना 20% डिस्काउंट, क्लियर है, ठीक है। तो आप ये बताओ यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे बस जो आर्टिकल रहा करें, जैसे यहाँ इसके दुकान में था 120 सेंटीमीटर और यहाँ कितना? 80 सेंटीमीटर ना,
तो ये दोनों आर्टिकल क्या कर लो, बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा। अब आर्टिकल बराबर कैसे करेंगे आप खुद बताओ। 120 और 80 का अगर एलसीएम ले, या 120 और 80 का एलसीएम ले तो आराम से लिया जा सकता है, ठीक है। या 12 और 8 का एलसीएम ले लो, 0 0 भूल जाओ, 12 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 24 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, शायद 12 8 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 24 आएगा, ठीक है। अगर 12 8 का एलसीएम 24 आएगा तो इसको किससे गुणा कर दो, 2 से, इसको किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, बात समझे। तो अगर इसको 2 से कियो तो इसको भी 2 से कर दो, इसको 3 से कियो तो इसको भी किससे कर दो, 3 से कर दो, बात समझ गए, ठीक है। तो आप बताओ ये 240 सेंटीमीटर हो गया, 120 का दुगना 240 और 80 का 3 गुना 240, ठीक है। तो 240 सेंटीमीटर कपड़ा ये खरीद के लाया था कितने का, 200 का, लेकिन ये 240 सेंटीमीटर बेचा कितने का, 240 रुपए का, देख रहे हो, ठीक है। तो बताओ खरीद के लाया था, ये भैया खरीद के ला रहा है ना, तो ये सीपी होगा, और ये बेच रहा है तो ये क्या होगा, एसपी होगा, ठीक है। खरीदा था 200 का, बेचा कितने का, 240 का, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कितने का, 40 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 200 पर, गुणे क्या 100, क्लियर है। ये 0 0 काट लीजिए, ठीक है। यहाँ 40/2 करोगे, आंसर कितना आ गया, 20%, मतलब उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा तो कितने का हो, 20%। बेटा ये क्वेश्चन इतना कोई आसान क्वेश्चन नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई आसान क्वेश्चन नहीं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कैट के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने उठा लिया क्वेश्चन, मुझे दिख गया, मैंने उठा लिया, तो उठाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपका अपना ज्ञान दिखाना चाहता हूँ भैया। अगर कैट में पूछा जा रहा है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये क्वेश्चन चलो जेल प्रहरी में नहीं आएगा, लेकिन एसएससी में गारंटी आ सकता है, एसएससी मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, बात समझ में आ रही हो। इस क्वेश्चन को करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है भैया। इतनी सारी चीज़ें आपको बताई जा रही, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ रहे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्या हुआ था कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा था कितने का, 100 रुपए का, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 100 सेंटीमीटर मांगा कितने का, 100 रुपए का, लेकिन जब इस बंदे ने इससे खरीदा तो खरीद के कितना ले गया, 120 सेंटीमीटर, कितने का, 100 रुपए का ही, ठीक है। अब ये तीसरा बंदा जब इसकी दुकान में आया तो इसने कितना मांगा, इसने 100 ही सेंटीमीटर मांगा था, लेकिन इसने दिया कितना, 80 सेंटीमीटर, कितने का, 100 रुपए का नहीं, 80 सेंटीमीटर, 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 100 का 20%, 20 और 100 में 20 कर दे, मतलब 80, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, खरीद के लाया इतने का, बेचा इतने का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से, मतलब एक भाई 0 0 भूल जाओ, 12 8 कैल्शियम कितना होता है, 24 होता है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से, इसको 2 से, तो इसको भी, ठीक है। तो 240 सेंटीमीटर खरीद के लाया 200 का, 240 सेंटीमीटर बेचा कितने का, 200 का, प्रॉफिट कितना, क्लियर है, ठीक है। अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इससे ज़्यादा आसान तरीके से अब आपको नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, अगर आपने डिस्काउंट की पहली क्लास की होगी तो उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है। मैंने आपको एमआरपी और सीपी में एक रिलेशन बताया था, पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ के बता दे रहा हूं आपको। लिखा हुआ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड एट सच अ प्राइस दैट ही कैन डिडक्ट 15% फॉर कैश एंड येट मेक 20% प्रॉफिट, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम विच कॉस्ट हिम 90 रुपीज, ठीक है। एक व्यापारी अपने मूल्य को ऐसे मूल्य पर चिन्हित करता है कि वह नकदी के लिए 15% की कटौती कर सकता है और फिर भी 20% लाभ कमा सकता है। एक आइटम की चिन्हित कीमत का पता लगाए जिसकी कीमत 90 रुपये। बेटा आइटम का मतलब वो है मल्लिका शेरावत को तुम याद करने लगो सवेर से, ठीक है। आइटम का मतलब बेटा वस्तु, आर्टिकल, क्लियर है, ठीक है। तुम लोग तो बस ये ऐसे शब्द पढ़ के खुश हो जाते हो, बेटा क्लास करने आओ, कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है। आइटम वाइटम के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ एक व्यापारी अपने मूल्य को ऐसे चिन्हित करता है कि वह नकदी के लिए 15% की कटौती तैयार कर सकता है। मतलब 15% की कटौती मतलब कि डिस्काउंट कितने का बेटा, 15% का है। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कटौती मतलब डिस्काउंट 15% का। प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट भैया 20% का है, ठीक है। आगे कह रहा है कि उसका हमें चिन्हित कीमत बतानी, चिन्हित कीमत मतलब एमआरपी हमें बताना है, ठीक है। एमआरपी हमें बताना है, ठीक है। और हमें सीपी दिया गया है, सीपी कितना दिया गया है, 90 रुपए दिया गया है, क्लियर है, ठीक है। सीपी कितना है, 90 रुपए, बात समझ गए, ठीक है। तो आप खुद बताइए एमआरपी, सीपी, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट डिस्काउंट, मैंने एक रिलेशन आपको बताया था, क्या बताया था, एमआरपी यहाँ लिख लूँ, यहाँ सीपी लिख लूँ। हमने आपको बताया था कि 100 में प्रॉफिट जोड़ दो तो एमआरपी का रेशियो आ जाता है, 100 में 20 जोड़ो कितना आएगा, 120, ठीक है। और 100 में डिस्काउंट घटा दो, सीपी का रेशियो आ जाता है, कितना आएगा, 85 आएगा, क्लियर है, ठीक है। अब बताओ एमआरपी हमें बताना है और सीपी हमसे, मतलब सीपी दिया गया, एमआरपी हमें बताना है। हमने सीपी रेशियो में निकाला 85, यहाँ कितना दिया है 90, तो मैं कह सकता हूँ ये जो 85 होगा ये 90 रुपए के क्या होगा, बराबर 85 बराबर 90 रुपए, ठीक है।
तो 120 की वैल्यू पूछी गई है, तो 120 बराबर 90/85 और गुणे 120 कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से काटेंगे, नीचे आएगा 17, ऊपर आएगा 18। 120 को 18 से मल्टीप्लाई करके 17 से भाग देंगे, 127.05 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इतना ही आएगा, 127.05 रुपीज़। क्लियर है? इस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ही, बेटा ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में आ सकता है, गारंटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है, अ डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक enables a man to buy a pen which cost ₹80. हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक? क्वेश्चन में कह रहा है, एक पुस्तक के चिन्हित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद एक आदमी एक कलम खरीदने में सक्षम हो जाता है। तो कह रहा है जिसकी कीमत 80 रुपये, मतलब उस पेन की कीमत कितनी, 80 रुपये है, तो उसने पुस्तक का। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ। क्या हुआ कि तुम्हें कोई बुक खरीदनी थी। ठीक है, तुम्हें कोई बुक खरीदनी थी, तुम्हें उस बुक का MRP पता था। ठीक है, MRP पता था, तो जितना बुक का MRP था तुम उतना पैसा अपने घर से ले गए। ठीक है, उतना पैसा तुम अपने घर से ले गए। क्लियर है? अब उतना पैसा अपने घर से ले गए, दुकानदार से तुमने जाके कहा भैया ये बुक दे दो, तो उसने बुक निकाल दी और तुमने MRP देखा इतना और तुमने उतना ही पैसा दुकानदार को क्या किया, पकड़ा दिया। ठीक है, लेकिन जब तुम लौटने लगे तो दुकानदार ने कहा कि रुको थोड़ा सुनो, ये थोड़ा सा पैसा लेते जाओ। तो तुमने कहा क्यों? तो कहा कि ये पुस्तक जो MRP लिखा उतने की नहीं, इस पर थोड़ा सा क्या है, डिस्काउंट है। और कितने का डिस्काउंट है? देखो 16% का। कितने का डिस्काउंट है? 16% का डिस्काउंट है। अच्छा, ये जो 16% का डिस्काउंट है, इसी की वजह से तुमने क्या खरीद लिया, एक पेन खरीद लिया। कितने रुपए का? 80% का। इसका मतलब ये जो 80 रुपए लौटे हैं ये 16% की वजह से लौटे। तो मैं कह सकता हूँ ये 16% बेटा 80 रुपए के बराबर होगा। अगर 16% 80 रुपए के बराबर होगा तो कह रहा है उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया। अब भुगतान करने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस ये जानना चाह रहे हैं, MRP नहीं जानना चाह रहे हैं। अगर सेलिंग प्राइस जानना चाह रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे अगर MRP होता तो 100% में लिख देता। अगर सेलिंग प्राइस ये जानना चाह रहे हैं तो इस 100 में से 16% क्या कर लो, घटा लो। 100 में से 16 गया, कितना बचा? 84। 100 में 16 गया, कितना बचा? 84। ठीक है, तो क्या कर लो, 80/16 गुणे 84 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 पंचे 80 और 84 गुणे 5 करेंगे, कितना आएगा? 420 रुपये। इसका मतलब वो बुक के लिए आपने कितना रुपए पे किया? 420 रुपये। क्लियर है? वैसे वो बुक अगर पूछा जाए उसका MRP कितना होगा तो क्या करोगे, 420 में 80 जोड़ दो तो 500 आ जाएगा। ठीक है, अगर MRP पूछता तो 500 आ जाता, क्योंकि आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 420। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आसानी था ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है चेयर ओरिजिनली कॉस्ट ₹50। अ चेयर ओरिजिनली कॉस्ट ₹50। इसका मतलब क्या है? ओरिजिनली कॉस्ट ₹80 का 50 का मतलब यही है कि ये CP दिया गया है। चेयर का क्या दिया गया? CP। ठीक है, आगे कह रहा है इट वॉज ऑफर्ड फॉर सेल एट 108% ऑफ इट कॉस्ट। ठीक है, आफ्टर अ वीक द प्राइस वॉज 10% डिस्काउंटेड एंड वॉज सोल्ड, फाइंड द सेल प्राइस। ठीक है, एक कुर्सी की कीमत मूल रूप से 50 है, मतलब ये CP है। इसे बिक्री के लिए 108% लागत पर पेश किया गया, मतलब जब इसको बेचा गया तो कितने में बेचा गया? लागत के 108% में बेचा गया। तो लागत कितने की थी? 50 का। ठीक है, तो 50 का क्या निकाल लो? 108%, मतलब बेचा कितने का गया? 50 का 108% मतलब कितने का बेटा? 54 रुपए की कुर्सी जब भी बेची गई 54 रुपए की बेची गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक हफ्ते बाद कीमत में, भाई वो कुर्सी हो सकता फिर बाद में एक हफ्ते बाद ना बिक रही हो, तो बाद में उसने क्या किया कि एक हफ्ते बाद कीमत में 10% की डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अगर कीमत में 10% का डिस्काउंट दे दिया तो अब भाई पहले 50 की थी लेकिन तुम खरीद के लाए 54 की, तो अब जो डिस्काउंट लगेगा वो इसी 54 पे लगेगा। ठीक है, अगर इसी 54 पे लगेगा तो सीधी सी बात है, और आपसे आप कह रहे हैं कि फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो कुछ नहीं करना आपको। तो बताओ अब इस पे अगर 10% का डिस्काउंट है तो बताओ ये 54 अपने आप में 100% होगा। अगर ये 100% है तो 100 में 10% डिस्काउंट मतलब 100 में 10% माइनस कर लो, मतलब कितना बचा? 90% बचा। तो किसका 90%? 54 का। 54 का 90% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 0 0 कटा 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 9 5 45 46 48.6। ठीक है,
ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। 9 चौक 36 की 6 हासिल 3, यही तो आएगा ना। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अगर मान लीजिए हम इस तरह से ना करें तो पहले क्या करो, 54 का पहले 10% निकाल लेना। 54 का 10% निकालोगे तो 5.4 आएगा। ठीक है, और 54 में से 5.4 माइनस करो तब भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान था भैया। बनाए कितने के थे, 50 की। पहली बार जब बेचा तो 50 के 108% पे बेचा, मतलब 54 रुपये में बेचा। लेकिन अगली बार एक हफ्ते बाद 54 पे भी 10% डिस्काउंट, मतलब 54 का 90%। सॉल्व कर लीजिए आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा बाई सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर ₹30 अ मर्चेंट गेन्स 20%। ड्यूरिंग अ क्लियरेंस सेल द मर्चेंट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ ऑन द मार्क प्राइस। द प्राइस एट विच ही यूज्ड टू सेल, फाइंड हिज गेन परसेंट। क्वेश्चन में कह रहा है 30 रुपए के लिए एक छाता बेचकर एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। ठीक है, मतलब अगर व्यापारी 30 रुपए में छाता बेचता है तो उसको 20% का क्या होता है, प्रॉफिट। अगर 30 रुपए में बेच रहा है मतलब ये एसपी है। एसपी कितना है बेटा, 30 रुपए है। क्लियर है। प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 30 रुपए में बेचकर 20% का ले रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है एक निकासी बिक्री के दौरान व्यापारी चिन्हित मूल्य, जिस मूल्य पर वह बेचता है। ठीक है, मतलब इस पे कितने में बेचता है ना, 30 रुपए में बेचता है ना। ठीक है, अब इसी को क्या मान लिया गया, चिन्हित मूल्य से 10% की छूट देता, मतलब अगली बार इसी 30 रुपए पे वो 10% की क्या देता है, छूट दे देता है। तो फिर उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, पहली बार उसने 30 रुपए बेचा तो 20% का प्रॉफिट लिया। बताओ यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हो। देखो कभी भी प्रॉफिट परसेंट निकालना तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सीपी और एसपी। ठीक है, तो यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जब भी एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो सीपी निकालने का क्या तरीका होता है, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। 100 में 20 जोड़ दो तो 30 चौक। ठीक है, और 100/4 कितना होता है, 25 रुपये। इसका मतलब वो जो चेयर थी, वो जो छाता था वो था 25 रुपए का, 25 रुपए का था, लेकिन बेचा कितने का, 30 रुपए का बेचा। बात समझ में आ रही है। और बेटा ये जो 25 रुपए ये है सीपी, और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगली बार उसने क्या किया, अगली बार उसने किया कि व्यापारी चिन्हित मूल्य, जिस मूल्य पर वह बेचता है, अब इसी को क्या बना लिया व्यापारी ने, एमआरपी। सेकंड कंडीशन में इसी को उसने क्या बना लिया, एमआरपी बना लिया। मतलब अब एमआरपी 30 रुपए है और इसी 30 रुपए पे अब वो 10% का क्या रहेगा, डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब अब मैं यहाँ से अगर मैं एसपी निकालूं, भाई 30 का 10% होता है 3, 30 का 10% भी या 3 होता है, या सीधे सीधे 30 का 90% निकाल दो, एसपी निकालना है तो 30 का 90% निकालो, कितना आ गया, 27 आ गया। क्लियर है। ठीक है, इसका मतलब अब वो कितने का बेच रहा है, 27 का। अब देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। खरीदा कितने का था, 25 का, बेचा कितने का, 27 का। देखो क्योंकि ये सीपी तो कभी चेंज होता नहीं, खरीदा था 25 का, बेचा 27 का। अगली बार तो प्रॉफिट कितने का लिया, 2 का। कितने पर, 25 पर। 2/25 गुणे 100, 25 चौक 100, 4 दूना 8। इसका मतलब अगली बार जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है, 8% का हो रहा है। क्लियर है। ठीक है, फिर से एक बात देख लीजिए भैया, पहली बार बेचा था 30 का, प्रॉफिट लिया था 20% का, अभी कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो उस केस में हमने सीपी निकाल लिया। सीपी कैसे निकाला, एसपी इंटू 100 डिवाइड बाई 100 का सीपी कितना आ गया, 25। ठीक है, लेकिन अगली बार जब वो बेच रहा था तो इसी एसपी को उसने बना लिया एमआरपी, और इस पे वो कितने का डिस्काउंट देने लगा, 10% का। तो 30 का 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 30 का 90% निकाल लोगे तो एसपी आ जाएगा। खरीदा 25 का, बेचा 27 का। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। आज भी मैं डिस्काउंट खत्म करने वाला हूँ, कल से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर देंगे। अगर आप लोग को कमेंट बॉक्स में डालना है कि कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए तो सोच समझ के डाल दीजिए। एडवांस आपको चालू करानी है, एडवांस चालू करा लीजिए। आपको इसी के आगे एसआईसीआई चालू करानी है, एसआईसीआई चालू करा दी। आप जो चैप्टर कहेंगे वो चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन भैया पढ़ना तो शुरू करो। तुम लोग तो पढ़ते ही नहीं हो, हैं? समझ नहीं आता है क्या करना चाहते हो। सही में जैसे लग रहा मोदी जी की तो बात हमें लगता है सही में सच कर दोगे तुम लोग। हाँ, पकौड़ा ही बेचोगे क्या, क्यों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बाई व्हाट परसेंट मस्ट बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स बी मार्क्ड अप सो दैट इवन आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20% द सेम अमाउंट इज रियलाइज्ड एज बिफोर द डिस्काउंट। क्वेश्चन में कह रहा है माल की कीमत को किस परसेंट तक चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि 20% की छूट के बाद भी छूट से पहले उसी राशि का एहसास हो जाए। ठीक है, कुछ एहसास की लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादा एहसास में ना डूबिए, क्वेश्चन करके दिखाइए। ठीक है,
अब ये जो कॉन्सेप्ट निकल गया बेटा वो परसेंट से निकल के आया। कहाँ से निकल गया? परसेंट। अगर परसेंटेज में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ना, वही क्वेश्चन है ये, किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि बेचने के बाद मतलब कि मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसके की कीमत में फिर कितनी कमी की जाए कि कोई मूल्य में परिवर्तित ना रहे। समथिंग ऐसा क्वेश्चन था ना, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। नहीं भी याद आ रहा है परसेंटेज की वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको वही कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखना कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी आर्टिकल का एमआरपी कितना था? 100 था। कितना था बेटा? 100, ठीक है। अब 100 पे 20% का हमें मिल गया डिस्काउंट। 100 पे 20% का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब हमने उसको बेचा कितने का? 80 का बेचा। क्लियर है भाई? 100 रुपए की चीज़ कितने की बेची? 80 की। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि छूट से पहले कह रहा है कि उस वस्तु की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए कि छूट देने के बाद भी हमारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ये कह रहा है, ठीक है। तो बस सीधी सी बात है, पहले 100 था, बाद में 20 का डिस्काउंट दिया, 80 में बेचा। अगर भाई 80 में बेचो तो तुम्हारे पर कोई ना कोई फर्क पड़ेगा ही। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 80 में बेच रहे हो इसके रिस्पेक्ट में इस 80 को मैं कितना बढ़ा दूं, इस 80 को मैं कितना बढ़ा दूं कि वो 100 जैसा ही दिखने लगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा कर लो कि मान लो, अब देखो पहले ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से ऊपर चले जाओ। अब ऐसा कैसे? पहले 80 का बेच रहे थे, अब मान लो अब 100 का बेच रहे हो। अब पहले 80 का बेच रहे हो, अब 100 का बेच रहे हो, तो बताओ कितने ज़्यादा इंक्रीमेंट कितना किए? 20 का इंक्रीमेंट किए। भाई पहले 80 का बेच रहे, भाई देखो पहले 100 का बेच रहे थे, 100 एमआरपी लिखा था, 20 का डिस्काउंट दिया, मतलब 80 का बेचे। तो एक बार ऊपर से नीचे आए, अगली बार नीचे से ऊपर चला। जब भी कहा जाए अपरिवर्तित रहे तो ऐसा ही किया करो, ठीक है। ऊपर नीचे से ऊपर चला, नीचे से ऊपर जाओगे तो पहले 80 का बेचा, अब 100 का। कितने ज़्यादा में बेचे? 20 ज़्यादा में बेचे। और जब भी ज़्यादा की बात हुई किससे भाग देते? कम वाले से। बताओ 100 80 में कौन कम है? 80। तो 20/80 गुणे 100 कर लो, आंसर 20 चौक 80। बेटा आज के जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आंसर आ जाएगा इसका 25%, ठीक है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बेटा, मैसेज करके जो टेलीग्राम में ग्रुप बनाया गया है, जैसे ही आपको पता चले कि हाँ इन सर की क्लास आने वाली है, आप खुद से मैसेज करके अपने दोस्तों को बुलाया करो ना कि चलो पढ़ो। काहे नहीं पढ़ोगे? बात समझ में आ रही? आप लोग ये तक तो हम लोग के लिए कर नहीं पाते हो। भाई आपका एक गर्ल्स वाला ग्रुप बना हुआ है पीएसएस विजन एकेडमी का, एक बॉयज़ वाला ग्रुप बना हुआ है। आप चाहें तो खुद ये मैसेज कर सकते हैं सुबह 8 बजे कि भैया जीएस की क्लास शुरू होने वाली, चलो जीएस की क्लास ले लो। 9 बजे से थोड़ा सा पहले मैसेज कर दो मैथ्स की क्लास शुरू होने, ले आओ सब लोग मैथ्स की क्लास लेते हैं। भाई जब आप लोग रहोगे, क्लास लोगे, तो पढ़ने में भी तुम लोग को मजा आएगा, पढ़ाने में मजा आएगा। इंग्लिश की क्लास शुरू है, इंग्लिश मैसेज कर दो। बायो की क्लास शुरू हो रही है, ग्रुप में कोई ना कोई एक बंदे को तो भाई बेड़ा उठाना ही पड़ेगा। हम लोग कितना आप लोग के लिए करें, आप खुद बताइए। 7 महीने से हम लोग भी कहीं ना कहीं आप लोग के लगे हुए हैं कि चलो ठीक है, हमारे साथ जो चल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों की कहीं पढ़ाई ना रुके, हम लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग की आंख नहीं खुल रही तो बेटा समझ लो कि आपकी आंख होते हुए भी आप लोग अंधकार में डूबे हुए हो। तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो ये काम करिए, मुझे ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि चलो भाई सबका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज कर दो कि चलो आज क्लास लेते हैं सर लोग की, है। ये सब तो तुम लोग कर नहीं पाते, तो पता नहीं क्या करते रहते हो दिन भर व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे देख लो तो स्टेटस ऐसे लगेंगे कि पता नहीं कितने लोग का दिल टूट गया है। तो ये सब नहीं करना आपको पढ़ाई करनी बेटा। दिल टूट गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो 4 टुकड़े हो वो 4 लोग को और बांट दो। बात समझ में आ रही? जीवन में 4 लोग और जुड़ जाएंगे आपके। फिर 4 गुना मान लो 16 टुकड़े, जो उन 16 लोग को बांट दो, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, उसमें रोना धोना नहीं है। पढ़ाई करो, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही लोग जो आप जिनके पीछे इस समय घूम रहे वो लोग आपके पीछे घूमेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 7वां क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं? कह रहा है कबीर बाइज एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, he makes a profit of 10% by selling it at ₹660, the mark price is। कबीर अपने चिन्हित मूल्य पर 25% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, ठीक है,
वह 660 रुपए पर बेचकर 10% का लाभ कमाता है, तो चिन्हित मूल्य क्या होगा बताओ। अब ये क्वेश्चन अगर मैं कह दूं कि जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिए, तो आधे लोग तो जो जम्हाई ले रहे होंगे, हा? आधे लोग तो मैं बता रहा हूँ कि बिस्तर पे लेट के वीडियो देखते हैं। अब मम्मी कहें कि क्या कर रहे हो, तो कहोगे अरे मम्मी वो सर की क्लास है, पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ाई होती है क्या भाई? मेज पे आप बैठिए, कॉपी पेन ले लीजिए, उससे पढ़ाई करिए, तब समझ में आता है। आज तुम लोग को इतना इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज दिमाग समझ लो इतना खराब है कि पूछो ना। जरा सा भी तुम लोग पढ़ाई के लिए सीरियस हो ही नहीं रहो, बस ये कह रहे हो कि सरकार नौकरी नहीं लाए। मान लो भाई, हम कहते हैं नवंबर में तुम्हारी एमपी कांस्टेबल, एमबीए एसआई या एसएससी की वैकेंसी आ गई और तुम्हारी तैयारी है नहीं, तो तुम उस वैकेंसी का क्या अचार डालोगे? क्या करोगे उस समय? कि तुम इतने ज़्यादा होशियार हो कि एक दिन के अंदर ही सब कुछ तैयार कर डालोगे? क्या करोगे उस समय बताओ? हो सकता है सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा, हो सकता है वैकेंसीज आ जाए, तो क्या करोगे? पढ़ाई तो कर नहीं रहो, तो उस समय क्या करोगे? कहोगे कि अब वैकेंसी आ गई, चलो अब अगले साल देखेंगे, इस बार दिवाली होली मना लेते हैं, कोरोना हो गया था है? पता नहीं कैसे इंसान हो तुम लोग, समझ नहीं आता है। आइए देखते हैं। यह वाला क्वेश्चन कह रहा है, कबीर अपने चिन्हित मूल्य पर 25% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता हुआ 660 में बेचकर 10% का प्रॉफिट कमाता है, तो चिन्हित मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, चिन्हित मूल्य मतलब एमआरपी आपसे पूछा गया बेटा। क्या पूछा गया? एमआरपी पूछा गया। सबसे पहले तो ये दिमाग में बात रख लो, ठीक है। अब बताओ, वो चिन्हित मूल्य पर पहली बार डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब ऐसे इस क्वेश्चन को करो। मान लो बेटा कि एमआरपी 100 था, एमआरपी 100 था, लेकिन उस 100 पे उसने 25% का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अगर 100 पे 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो जो भी बंदा खरीदने आया होगा भाई, क्योंकि इसने तो बेचा होगा और कोई ना कोई बंदा खरीदने आया होगा, तो खरीदने जो आया होगा कितने खरीदा होगा? 75 का खरीदा होगा। बोलो मेरे भाई, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है 660 रुपए में बेचकर, जब 25% का वो डिस्काउंट दे रहा है तब भी वो कितने में बेच रहा है? 660 में। और 660 में बेचने पर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का। तो बताओ, अगर क्वेश्चन में एसपी बेटा 660 है मेरे भाई, एसपी 660 है, प्रॉफिट परसेंट 10% का है, तो बताओ कौन बंदा सीपी नहीं निकाल सकता है? सब लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमने आपको बताया था 660 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और बटे 100 में 10 जोड़ दो, 110 आ जाएगा। क्लियर है सबको? बताया था कि नहीं बताया था? अगर लॉस होता 100 में 10 घटा दे, कटा 11 छंग 66, आंसर कितना आ गया? 600। इसका मतलब सीपी कितना आ गया? 600 आ गया। अगर सीपी 600 आ गया, इसका मतलब ये जो होगा 75 जो होगा वो 600 के क्या होगा? बराबर होगा। बोलो भाई, क्लियर है? अगर 75 600 के बराबर होगा, तो बताओ 100 किसके बराबर होगा? कैसे निकालेंगे आप खुद बताइए। नहीं बता पा रहे हैं भाई? 8 पंच 40 होता है, 8 से 56, मतलब 75 का 8 गुना होता है। 75 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 आता है। तो 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 800। यही आपका आंसर। लो बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। क्लियर है? ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ये 660 को इसके 75 के बराबर। भाई ये 75 सीपी है ना मेरे भाई, हमने जो रिलेशन बताया था एमआरपी सीपी में बताया था ना, ठीक है। तो 100 की चीज़ थी, 100 में 20-25 का डिस्काउंट दिया, मतलब 75, और वो बेच कितने करा? 660 बेचने पर भी उसका प्रॉफिट कितना? 10% का। तो यहाँ से पहले 660 के 10% के रिस्पेक्ट में सीपी निकाल लो, फिर वो बराबर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, गांधी बाबा की बात होने लगी ना, गांधी जयंती के अवसर पे। कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी पता है ना कौन थे? नहीं पता है? आजकल के बहुत सारे बच्चों से पूछो कि गांधी जी कौन थे, उनको पता ही नहीं है। पता नहीं बच्चे किस दुनिया में जी रहे हैं। पता करके बताइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द ईव ऑफ गांधी जयंती, गांधी आश्रम डिक्लेयर्ड अ 25% डिस्काउंट ऑन सिल्क इफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ सिल्क साड़ी वॉज 525, व्हाट इज द मार्क प्राइस? क्वेश्चन करा, गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि रेशम की साड़ी का विक्रय मूल्य 525 था, उसका चिन्हित मूल्य क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखो, एक तरफ एमआरपी लिख लो, एक तरफ क्या लिख लो? सीपी लिख लो, ठीक है। मान लो गांधी आश्रम ने पहले एमआरपी लगाया था 100, लेकिन 100 पे 25 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कितने में बेचा? 75 में बेचा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, गांधी आश्रम ने बेचा तो 75 का होगा, लेकिन जो बंदा खरीदने आया होगा
वो तो कितने का खरीदा होगा, 525 का, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना यदि साड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 525 है, तो भाई जो खरीदने आए वो तो 525 का ही खरीदेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट ऑफिट की बात नहीं हो रही। अगर प्रॉफिट की बात होती तो पहले फिर मैं पिछले क्वेश्चन की तरह पहले क्या निकालता, सीपी निकालता, ठीक है। अब यहाँ सीधे 75 को किसके बराबर कर दो, 525 के, तो 75 बराबर 525 रुपये, 75 बराबर 525 रुपये, तो बताओ 75 का कितना गुना 525 होता है, 75 का 7 गुना होता है 525 होता है। अगर 75 का 7 गुना 525 तो 100 का 7 गुना 700। नहीं भाई देखो, ये सारे क्वेश्चन मैं बेसिक से आपको नहीं करा रहा हूँ, बेसिक से कराऊंगा तो बेसिक से बेटा करते रह जाओगे, जन्म जन्मांतर तुम्हारे बीत जाएंगे। फिर जाते जाते जब 80 साल के हो जाओगे तो अपने जो पोते नाती पोते होंगे उनसे कहोगे बेटा अब अगले जन्म में आगे हम इंस्पेक्टर बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बेसिक के चक्कर में ना पड़ो, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जरा उस तरह से करें, विश्वास बना के रखिए बेटा। जेल प्रहरी का पेपर आप उड़ा के आएंगे, बस आप सारे क्वेश्चन जितने मैं करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन एक बार कर डालो मन से, कोई दूसरी बुक छूने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमने कहा था आपसे एक बार कि मैं डिस्काउंट में आपको नेट इफेक्ट लगा के दिखाऊंगा, और देखिए मैं यहाँ नेट इफेक्ट से अभी ये क्वेश्चन खत्म करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस विच गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर allowing certain discount, the profit reduces to 12.5% the discount percentage। कह रहा है एक दुकानदार 25% का लाभ देता है जो एक कीमत पर लेख निश्चित चिन्हित करता है। यार हिंदी बहुत कठिन हो जाती है, ठीक है, लेकिन तुम लोग के लिए लिख ही देता हूँ। निश्चित छूट की अनुमति देने के बाद लाभ 12.5% तक कम हो जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा? जानते हो क्या होगा? क्वेश्चन में मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि किसी दुकानदार को पहले 25% का डिस्काउंट हो रहा था, ठीक है, 25% का डिस्काउंट हो रहा था, फिर बाद में उसने क्या दिया, कुछ डिस्काउंट दे, मतलब 25% का पहले उसे प्रॉफिट हो रहा था, फिर उसने इस प्रॉफिट पे उसने कुछ ना कुछ क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और डिस्काउंट देने के बाद उसका प्रॉफिट ये जो 25% का ये घट के कितने का हो गया, 12.5% का हो गया। बात समझे? मतलब 25% का पहले प्रॉफिट हो रहा था, फिर इस पे उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने की वजह से उसका प्रॉफिट घट के कितना हो गया, 12.5%। तो वही आपसे कह रहा है कि आखिर उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो बताओ नहीं कर लोगे भाई? ये बताओ 25 पे डिस्काउंट देने के बाद ही तो ओवरऑल प्रॉफिट 12.5% का हुआ था ना, तो बताओ ये जो 12.5% हो रहा है वो कब हो रहा है, जबकि 25 पे मैंने क्या दिया था, डिस्काउंट। तो बताओ 25% का जो प्रॉफिट और जो उस पर डिस्काउंट दिया, तो दो चीज़ों के चेंज होने की वजह से इस 12.5% का जन्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं नेट इफेक्ट लगा सकता हूँ। अगर नेट इफेक्ट लगाऊँ तो बताओ, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, होता है x + y + xy डिवाइडेड बाई 100। बोलो मेरे लाल, होता है कि नहीं होता है? क्लियर है? अगर नेट इफेक्ट के रिस्पेक्ट में बात किया तो ओवरऑल प्रॉफिट है 12.5% का, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, यहाँ पे 25% का, ठीक है, और डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट की वजह से चीज़ें कम हो जाती हैं, इसलिए हम -d लिख लेना, ठीक है, और -25 गुणे d/100। क्लियर है? ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। बताओ 25 में 12.5 गया तो 12.5 ही बचेगा मेरे भाई, ठीक है। ये 25 चौक 100 हो गया, और इसको इधर उठा लाते हैं तो d + d/4 होगा कि नहीं होगा, और इसको करोगे तो 5d/4, 5d/4 बराबर 12.5 पर, तो d बराबर 12.5 का 4 गुना 50 होता है, 50/5 करोगे तो कितना आ गया, 10%, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया गया, 10%। अब बताओ ये नेट इफेक्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन को लिए बैठे रहोगे और कहानी खत्म हो जाएगी और बेटा हाथ कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? बात समझ गए, नहीं समझ गए? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने ना। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ डिस्काउंट का भी लास्ट क्वेश्चन। यार मैं आपको बता दूं ना, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराना वैसे क्वेश्चन तो मैं क्लास में भी आपको नहीं कराता हूँ, है? मतलब क्लास से भी ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, तब ये हाल है आप लोग का, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, वो भी फ्री में। क्या चाहते हो, पैसा लिया जाए क्या? और पैसा बेटा लिया तो जाएगा ही, एक समय तो ऐसा आएगा कि पैसा लिया जाएगा, ठीक है। अब वो कौन सा समय आएगा उसका आप भी इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, जब तक फ्री में सेवा हम लोग कर रहे हैं तब तक सेवा करा लीजिए,
उसके बाद तुम मेवा लेके फिर सेवा करेंगे, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन गुड्स व्हेन ही सेल्स विदाउट क्रेडिट। कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज गुड्स इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। इफ ही सेल्स गुड्स बाय कैश देन हिज प्रॉफिट इज। एक दुकानदार माल पर 10% की छूट देता है, ठीक है, जब वह क्रेडिट के बिना बेचता है। बात समझ गए? ठीक है, मतलब 10% की छूट दे रहा है जब वह क्रेडिट के बिना बेच रहा है। क्रेडिट के बिना बेचने का मतलब ये है, मोबाइल वो हटा दो, आवाज़, अच्छा ठीक है, मोबाइल उससे निकाल दे, हाँ ठीक है। एक दुकानदार माल पर 10% की छूट देता है जब वह क्रेडिट के बिना बेचता है, ठीक है। क्रेडिट के बिना बेचने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि जब मतलब कि कोई उससे कैश पेमेंट पे ले रहा है, कुछ ऐसा। बात समझ में आ रही? जब कैश मतलब कि क्रेडिट का मतलब होता है ना कि जब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पहले चुका दो उसके बाद चुकाना पड़ता है तुमको भी, ऐसा ही तो होता है ना। अब क्रेडिट के बिना देने का मतलब यही है कि भाई सीधी सी बात है कि जब आप पूरा कैश देंगे उसे पैसा, कोई मतलब उधार नहीं करेंगे, तो वो 10% की क्या देगा, डिस्काउंट देगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं उनके माल की लागत मूल्य इनके विक्रय मूल्य का 80% है। जो माल का लागत मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, जो सीपी है वो एसपी का 80% है, ठीक है। कह रहा है यदि वह अपना माल नगद में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कि एक दुकानदार अपने वस्तु पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि एमआरपी अगर 100 होगा, एमआरपी कितना होगा, 100 होगा। अगर एमआरपी 100 होगा तो इस 100 पे उसने 10% का डिस्काउंट दिया तो एसपी कितना होगा बेटा, 90 होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? बोलो मेरे भाई, ठीक है। एमआरपी अगर 100 होगा तो 100 पे 10 का डिस्काउंट दिया मतलब एसपी 90 होगा, मतलब 100 रुपये के लिख के उसने 90 का बेचा, ठीक है। कब? जबकि कैश पे आर्टिकल बेचा जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है उसने उसके वस्तु की लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब लागत मूल्य मतलब सीपी, ठीक है। जो सीपी है वो एसपी का 80% है। तो बताओ 90 का 80% कितना होगा? 90 का 80% होता है 72। क्लियर है? ठीक है। देख रहे हो क्या क्या हुआ कहानी में? कहानी में ये हुआ कि उसने एमआरपी लिखा था 100। अब देखो प्रतिशत में सारी बातें हो रही तो 100 तो मानना पड़ेगा। उसने लिखा था 100 पे 10 का डिस्काउंट दिया तो बेचा 90 का। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो उसका लागत मूल्य है, बोले तो सीपी, वो एसपी का 80% है, मतलब कितना है सीपी, 72 है। कह रहा है अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा, कह रहा है अब बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया। भाई ये बताओ, खरीदा था 72 का, खरीदा था कितने का, 72 का, मतलब बनाया था 72 का, बेचा 90 का, बनाया 72 का, बेचा 90 का। तो बताओ प्रॉफिट कितने का लिया? 90 में से 72 घटा लो मेरे भाई, कितना होगा? 18 आएगा, ठीक है। प्रॉफिट 18 का लिया भाई, बनाया था 72 का, बेचा 90 का, प्रॉफिट लिया 18 का, कितने पर? 72 पर। 18 बटे 72 गुणे 118, 100 बटे 4 कितना होगा? 25%, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25% का। यही क्वेश्चन का आंसर है। अब बताओ यार, ये सारे क्वेश्चन भाई जल्दी आपको कोई नहीं कराएगा, ठीक है। कराया जा रहा है तो सीख लो मेरे भाई, ठीक है। और ये तरीके भी इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कि 100 मान के एक्स वैक्स मानने का तरीका सब भूल जाओ, ठीक है। बनाया था मतलब कि पैकेट के ऊपर लिखा था 100 पे डिस्काउंट दिया 10 का, मतलब बेचा कितने का? 90 का। और 90 पे बाद में जो खरीद रहा था वो विक्रय मूल्य का है, तो खरीदा कितने का? 90 का, 80% मतलब कितने का? 72। तो प्रॉफिट, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए आंसर, ठीक है। तो भैया यही आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए, चैनल की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। जो भी आपको 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB जो भी डेटा मिल रहा है, दिन भर घर में बैठे रहते हो, कोई भी वीडियो हमें नहीं लगता है कि 1-1 घंटे की होती, ज़्यादा 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट इतने की वीडियो होती है। 360 पिक्सल पे लगा लिया करो और मज़े से देखा करो। अगर घर में रह के आप बेटा इतना काम भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पिताजी के बारे में सोच लिया करिए। भाई आपके पिताजी आप ही के लिए बाहर जा रहे हैं, इस कोरोना जैसी महामारी में वो आप ही के लिए बाहर जा रहे हैं, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप उन लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं कि आपके गुरुजी पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बेटा ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 2-3 महीने में एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए, उस समय आपके पास मौका नहीं रहेगा, और अभी आंखें नहीं खोलेंगे तो आगे आंखें खोल के आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है।
और साथ ही साथ आप अपने घर वालों के साथ तो बुरा कर ही रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और अभी भी अगर नहीं समझ में, इतनी सारी बातें सुनाने के बाद, और मान लो बहुत सारे लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ कि क्लास में नहीं है। जो लोग क्लास में नहीं, उनको ये वीडियो शेयर कर देना बेटा, उनको ये वीडियो शेयर कर देना और ज़बरदस्ती कहना कि शुरू से लेकर अंत तक देखो। और उसमें जब वो देखेंगे तब हो सकता है उनकी आंखें खुल जाएं, क्योंकि भाई दोस्ती का फर्ज यही होता है कि दोस्त की आंखें खोलो। अगर कोई आपका सच्चा दोस्त है तो आप उसको ये वीडियो उस तक पहुंचाइए। अब भले वो कॉन्सेप्ट ना देखे, लेकिन जो बीच बीच में आपको समझाया गया कम से कम वो तो देखें, कम से कम उससे हो सकता है उसकी आंखें खुल जाए, तब वो पढ़ने लगे। इस तरह से काम नहीं चल पाएगा यार। जिस तरह से आप हम लोग से काम कराना चाह रहे हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से तो काम नहीं चल पाएगा। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, सवेरे 8 बजे से रात 9-10 बजे तक यहीं बैठे रहते हैं आप लोग के लिए। सोचते रहते हैं कहाँ से नए नए टीचर लाएं, कहाँ से नया नया कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं, लेकिन आप लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग एक वीडियो तक ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, जबकि बनाया आप ही के लिए जा रहा है। समझ नहीं आता क्या चाहते हैं। अगर भैया यही करनी है कि ठेला लगाना है तो पिताजी से कह दो कि अरे पिताजी हमें ठेला लगाना है, वो ठेला एक खरीदवा दीजिए 5000 का, उस पर समोसा या टमाटर या पकौड़ा बेचना चालू करो। और लड़कियां सीधे कह दें कि पापा अब हमसे पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पा रही, ऐसा करो लड़का ढूंढना चालू करो, हमारी शादी कराओ, बस कहानी ख़त्म। हम वहीं जाके चौका बर्तन करेंगे, क्या करेंगे पढ़ लिख के फालतू में। नौकरी वोकरी तो हमारी लगने वाली है नहीं, आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो पैसा अब आप हमारी पढ़ाई में लगाने वाले हैं उसी से अपना लड़के को दे देना, थोड़ा बहुत गिफ्ट विफ्ट, फालतू में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ये वीडियो अपने भाई बहनों, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उन तक पहुंचाइए, उनसे कहिए कि पढ़ाई करना शुरू करें। इस तरह से काम नहीं चल पाएंगे। नहीं तो मैं बता रहा हूँ, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इस तरह से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।